स्वर्गलोक में गंधर्व कन्या लावण्या कमल उद्यान में घूम रही थी। लावण्या इतनी सुंदर थी कि किसी अप्सरा को भी उसे देखकर ईर्ष्या हो। एक बार जो लावण्या को देख लेता था वो उसे बार बार देखने की कामना करता था। एक दिन जब वो पानी से कमल के फूल निकाल रही थी तभी वहां एक युवा ऋषि आते हैं। वो कमल के कुछ पुष्प तोड़कर चले जाते हैं। उन्हें पता भी नहीं चलता कि उनके पास इतनी सौंदर्यवती कन्या खड़ी है। उनका ये व्यवहार देखकर लावण्या क्रोधित हो जाती है। लावण्या उन्हें पुकारती है तो महर्षि रुक जाते हैं। लावण्या उनसे कहती है, महर्षि, कदाचित आप स्वर्गलोक में अभी अभी पधारे हैं। आप जानते नहीं मैं कौन हूं। महर्षि कहते हैं, क्षमा करें देवी, परंतु मुझे आपका परिचय नहीं है। लावण्या कहती है, मैं गंधर्व कन्या लावण्या हूं। पूरे स्वर्गलोक में मेरे जितनी सौंदर्यवती दूसरी कोई नहीं है। स्वर्गलोक में ऐसा कोई नहीं जो मुझे एक बार देखकर पुनः पलटकर ना देखे। और आपने मेरी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। मैं आपके समीप ही खड़ी थी, परंतु आप कमल पुष्प तोड़कर चले भी गए। यह तो मेरा अपमान है। यह सुनकर महर्षि ने बड़ी ही विनम्रता से कहा, नहीं देवी, आपका अपमान करने का मेरा कोई आशय नहीं था, परंतु मैंने आजीवन ब्रह्मचर्य पालन करने का व्रत लिया है। इसी कारण से मैं किसी भी स्त्री की तरफ देखता भी नहीं। आपके सौंदर्य का मुझे कदापि लोभ नहीं हो सकता। मैं तो केवल अपने ध्यान, संध्या, पूजा और ध्यान में ही संतुष्ट हूं। लावण्या ने कहा, अच्छा, आपको इतना अभिमान है अपनी पूजा और ध्यान पर? अभिमान नहीं देवी, परंतु कोई भी प्रलोभन मेरे व्रत को भंग नहीं कर सकता। यह सत्य है। महर्षि इतना कहकर चले जाते हैं। लावण्या को उनकी बात सुनकर बहुत क्रोध आता है। अगले दिन जब महर्षि स्नान के लिए नदी में जाते हैं तब लावण्या पत्थर पर रखे हुए उनके वस्त्र उठाती है और एक ऊंचे पेड़ पर फेंक देती है। यह देखकर महर्षि का शरीर क्रोध से कांपने लगता है। वो उसे श्राप देते हैं, हे उद्दंड युवती, तुझे अपने सौंदर्य पर बहुत ज्यादा अभिमान है। मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू पृथ्वी लोक में जन्म लेगी और वहीं तेरी मृत्यु होगी। तुझे स्वर्गलोक छोड़कर जाना होगा। महर्षि के श्राप के कारण लावण्या को स्वर्गलोक छोड़ना पड़ता है और वो पृथ्वी लोक में एक मछुआरे के घर में जन्म लेती है। उसे जन्म देते ही मछुआरे की पत्नी का स्वर्गवास हो जाता है। फिर मछुआरा उस नवजात बालिका को लेकर महारानी शांति प्रिया के पास आता है और कहता है, महारानी शांति प्रिया की जय हो। महारानी, ये मेरी बेटी है। इसे जन्म देते ही मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई है। मैं गरीब मछुआरा हूं। यदि मेरी पत्नी जीवित होती तो इस बच्ची का पालन पोषण करती, परंतु अब इसका उत्तरदायित्व मुझ पर आया है। मुझे मछली पकड़ने के लिए कई दिनों तक समुद्र में रहना पड़ता है। ऐसी स्थिति में मैं इसे अपने साथ नहीं रख सकता और इसके लिए मैं अपना काम छोड़कर घर पर भी नहीं रह सकता। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस बालिका को अपनाइए और मुझे इस दायित्व से मुक्त कीजिए। महारानी शांति प्रिया के हृदय में सबके लिए बहुत प्रेम था। वो उस बच्ची को मछुआरे के हाथ से अपनी गोद में ले लेती है। कितनी सुंदर बालिका है। मछुआरे, तुम आज से इस बालिका के दायित्व से मुक्त हो। यह मेरी पुत्री है। मेरे पास पुत्र है, इसका मुझे संतोष था, किंतु मेरी सदा ही यह मंशा थी कि मेरी एक पुत्री हो। आज से यह मेरी पुत्री राजकुमारी देवयानी है। महारानी मछुआरे को वापस भेज देती है और उस बालिका को अपनी पुत्री बना लेती है। महाराज सूर्यसेन भी महारानी के इस निर्णय से आनंदित होते हैं। समय बीत रहा था और राजकुमारी देवयानी अब बड़ी हो रही थी। एक दिन छोटी राजकुमारी को खेलते हुए देख महाराज सूर्यसेन कहते हैं, महारानी शांति प्रिया, आपने इस बालिका को अपनी पुत्री बनाकर सच में बहुत ही अच्छा कार्य किया है। हमारे राजभवन में हमारे राजकुमारों की रौनक तो थी, परंतु इस बालिका के आने के बाद तो जैसे राजभवन में जीवन आ गया हो। महारानी ने भी प्रसन्नता से कहा, सत्य कहते हैं महाराज, एक पुत्री तो होनी ही चाहिए जिसके नूपुर की झनकार पूरे भवन में गूंजे। महाराज, परंतु अब देवयानी बड़ी हो रही है। हमारे राजकुमारों की भांति अब हमें राजकुमारी को भी शिक्षा देनी चाहिए। राजकुमारी देवयानी सौंदर्यवती है। यदि वो शिक्षा प्राप्त करके विद्यावती भी बन जाएगी तो इस धरती पर उनके सर्वदा में और कोई राजकुमारी खड़ी नहीं हो सकती। महाराज सूर्यसेन को महारानी शांति प्रिया का प्रस्ताव उचित लगता है और राजकुमारी देवयानी की शिक्षा शुरू हो जाती है। उसी राज्य की एक विदुषी के पास देवयानी शिक्षा प्राप्त करने जाती है। कुछ वर्ष बीत जाते हैं
और राजकुमारी देवयानी अब एक अति सुंदर युवती बन चुकी थी। एक दिन महारानी शांति प्रिया ने महाराज सूर्यसेन से कहा, महाराज, हमारी बेटी अब विवाह के योग्य हो गई है। उसके लिए कई राज्यों से विवाह के प्रस्ताव भी आ रहे हैं। मुझे लगता है कि अब हमें उसके विवाह के विषय में विचार करना चाहिए। महाराज ने यह सुनकर कहा, अवश्य महारानी, परंतु एक बार देवयानी से भी हमें पूछना चाहिए कि वो हमारी पसंद से विवाह करना उचित समझती हैं या उन्हें अपना स्वयंवर कराना है। हमारी पुत्री उच्च विद्या विभूषित है, बुद्धिशाली है, उसका वर भी उसकी भांति ही बुद्धिशाली होना चाहिए। फिर दोनों देवयानी को बुलाते हैं और उससे कहते हैं, पुत्री देवयानी, अब तुम विवाह के योग्य हो गई हो, इसीलिए हम तुम्हारे विवाह के विषय में ही बात कर रहे थे। हमें तुमसे यह पूछना है कि तुम विवाह करोगी या उसके पूर्ण तुम्हें स्वयंवर करने की इच्छा है। हमारी संस्कृति में कन्या को अपना स्वयंवर चुनने की अनुमति दी गई है और मैं चाहता हूं कि तुम्हारा यह निर्णय तुम स्वयं लो। यह सुनकर देवयानी ने कहा, पिताश्री, मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आप मेरे लिए जो भी करेंगे वो उचित ही होगा, परंतु मैं अपना स्वयंवर करने की इच्छा रखती हूं। मैं देखना चाहती हूं कि हमारी धरती पर ऐसा कौन बुद्धिशाली है जो मेरे प्रश्नों का उत्तर देगा। देवयानी की इच्छा के अनुसार महाराज सूर्यसेन और उनके पुत्र मिलकर देवयानी के स्वयंवर का भव्य आयोजन करते हैं। स्वयंवर के लिए दूर दूर से राजकुमार आते हैं। देवयानी पहले ही बहुत सुंदर थी और स्वयंवर के समय विविध आभूषण और सुंदर वस्त्रों से सजी हुई और भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। देवयानी स्वयंवर का प्रश्न पूछना आरंभ करती है। मेरा आप सभी को अभिवादन है। मैं आपसे 3 प्रश्न पूछूंगी और तीनों का उत्तर एक ही है। जो भी मेरे प्रश्नों का सही और उचित उत्तर देगा उस राजकुमार के गले में मैं वरमाला डालूंगी। मेरा पहला प्रश्न है कि ऐसा क्या है जो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता और सदा हमारे साथ रहता है। दूसरा प्रश्न यह है कि हम सभी एक किराए के घर में रहते हैं और एक न एक दिन हमें वो छोड़कर जाना है। वो घर कौन सा है? और तीसरा प्रश्न है कि वो क्या है जो गरीब, धनिक, वृद्ध, युवा ऐसा कोई भेद नहीं रखता। देवयानी का प्रश्न सुनकर सभी राजकुमार चौंक जाते हैं। कई राजकुमारों को लगता है कि यह कोई छल है। एक राजकुमार कहता है, राजकुमारी देवयानी, यह कैसा प्रश्न है? इन तीनों प्रश्नों का एक ही उत्तर होना संभव ही नहीं है। यह हम सभी राजकुमारों का उपहास है। आप कहती हैं कि हम सब किराए के घर में रहते हैं, परंतु हम तो राजकुमार हैं, अपने राजभवन में रहते हैं। आपका प्रश्न ही उचित नहीं है राजकुमारी, और आप हमसे ऐसे प्रश्न पूछ रही हैं जिसका कोई उत्तर नहीं हो सकता। मैं स्वयंवर को एक छल मानता हूं जो आपने हम सबके उपहास के लिए किया है। आपको अपनी विद्या पर अहंकार हो गया है। यह सुनकर राजकुमारी देवयानी कहती है, नहीं राजकुमार, यह कोई उपहास नहीं है। इन तीनों प्रश्नों का एक ही उत्तर है। कदाचित आपके पास इतनी बुद्धि नहीं कि आप इन प्रश्नों का उत्तर दे सकें। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप कृपया अन्य राजकुमारों को भ्रमित ना करें। कई राजकुमारों को इन प्रश्नों का उत्तर नहीं आता, तो कई राजकुमार गलत उत्तर देकर अपने स्थान पर लौट जाते हैं। महाराज सूर्यसेन और महारानी शांति प्रिया को चिंता होने लगती है कि अब राजकुमारी देवयानी का स्वयंवर कैसे संपन्न होगा। तभी राजकुमार शशिधर वहां आते हैं और कहते हैं, राजकुमारी देवयानी, आप सत्य में बहुत ही बुद्धिशाली हैं। ऐसे 3 प्रश्न जिसका एक ही उत्तर हो, ऐसे प्रश्न कोई उच्च विद्या विभूषित ही पूछ सकता है। सच में यह बहुत विकट प्रश्न है, परंतु मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करता हूं। राजकुमारी, आपका पहला प्रश्न था, ऐसा क्या है जो सदा हमारे साथ होता है, जो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता? तो उसका उत्तर है मृत्यु। मृत्यु सदा ही हमारे साथ होती है। जीवन हमारा साथ छोड़ देता है और हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं। मृत्यु हमें अपने साथ ले जाती है। इसी अर्थ से आपके पहले प्रश्न का उत्तर है मृत्यु। आपका दूसरा प्रश्न था, हम सब एक किराए के घर में रहते हैं और हम सबको एक दिन वो घर छोड़कर जाना है। उसका उत्तर भी है मृत्यु। किराए का घर अर्थात हमारा ये शरीर, हम सबको एक दिन हमारे शरीर का त्याग कर अपनी आत्मा को मुक्त करना पड़ता है और ये मृत्यु के पश्चात होता है। इसी कारण से आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर भी मृत्यु है। आपका तीसरा प्रश्न था कि ऐसा क्या है जो गरीब, धनिक, वृद्ध, युवा किसी में कोई भेद नहीं रखता? तो राजकुमारी, मेरे अनुमान से उसका भी उत्तर मृत्यु है। मृत्यु ही है जो सबको आती है। मृत्यु से आज तक ना कोई बचा है और ना कोई बच सकता है। कोई राजा हो या रंक, वृद्ध हो या युवा,
उच्च जाति में जन्म लिया हो या नीची जाति में, परंतु मृत्यु इन सब का भेद नहीं करती और सबको प्राप्त होती है। इस कारण से आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर भी है मृत्यु, अर्थात आपके तीनों प्रश्नों का उत्तर एक ही है, मृत्यु। राजकुमार शशिधर का यह उत्तर सुनकर राजकुमारी देवयानी आनंद से ओतप्रोत हो जाती है। वहां पर बैठे हुए सभी राजकुमार और ग्रामवासी तालियां बजाने लगते हैं। महाराज सूर्यसेन और महारानी शांति प्रिया भी बहुत आनंदित हो जाते हैं। राजकुमार शशिधर, आपने मेरे प्रश्नों का उचित उत्तर दिया है। आप सच में बहुत ज्यादा बुद्धिशाली हैं। मैं आपको अपना वर चुनती हूं। ऐसा कहकर राजकुमारी देवयानी वरमाला लेकर राजकुमार शशिधर के पास आती है। वो राजकुमार के गले में वरमाला डालने ही वाली होती है कि तभी वही महर्षि जिन्होंने स्वर्गलोक में गंधर्व कन्या लावण्या को श्राप दिया था, वो वहां प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, राजकुमारी, आप ये विवाह नहीं कर सकती। महाराज ने पूछा, महर्षि, मुझसे या मेरी पुत्री से कोई अपराध हुआ है क्या? आप इसे विवाह करने से क्यों मना कर रहे हैं? महर्षि ने बताया, राजन, ये आपकी कन्या आपकी पुत्री नहीं अपितु गंधर्व कन्या है। स्वर्गलोक में इसने अपने सौंदर्य के अभिमान में आकर मेरे साथ उद्दंडता की थी। इस कारण मैंने इसे श्राप दिया था कि यह पृथ्वी लोक में जाकर जन्म लेगी और वहीं इसकी मृत्यु होगी। महर्षि, आपके श्राप के कारण मैं पृथ्वी पर आई हूं, मृत्यु भी नहीं हुई है, तो फिर मैं विवाह क्यों नहीं कर सकती? महर्षि ने कहा, देवी, मैंने अपने क्रोध में आकर आपको श्राप दिया, परंतु उसके बाद आपके पिता ने मुझसे आकर क्षमा मांगी और आपको पुनः स्वर्गलोक में लाने की विनती की। आपके पिता आपके विरह में बहुत पीड़ा में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। मुझसे उनकी पीड़ा देखी नहीं गई, इसीलिए मैं आपको पुनः स्वर्गलोक में ले जाने के लिए आया हूं। यह सुनकर राजकुमारी देवयानी ने कहा, क्षमा करें महर्षि, परंतु किसी भी ऋषि का श्राप कभी व्यर्थ नहीं जाता। आपका श्राप तो अभी अपूर्ण है। मैंने पृथ्वी पर जन्म तो ले लिया, परंतु मेरी मृत्यु होने तक मुझे यहीं रहना होगा और कोई भी मनुष्य देह धारण करके स्वर्गलोक में नहीं जा सकता। यह सत्य है। इसीलिए मैं आपके साथ अभी स्वर्गलोक नहीं आ सकती। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मेरे पिता से कहें कि पृथ्वी पर यह देह छोड़ने के बाद मैं अवश्य उनके पास आऊंगी, परंतु अभी मेरा उनके पास आना संभव नहीं है। महर्षि, आपने क्रोध में आकर मुझे श्राप दे दिया, परंतु वो श्राप मेरे लिए वरदान बन चुका है। मेरा बाल्यकाल उत्तम तरह से व्यतीत हुआ है और अब एक बुद्धिशाली मनुष्य के साथ विवाह करके मेरा बाकी जीवन भी सुख से व्यतीत होगा। देवयानी की बात सुनकर महर्षि चले जाते हैं। देवयानी और राजकुमार शशिधर का विवाह हो जाता है और दोनों संतोष और आनंद के साथ अपना जीवन जीने लगते हैं। राजा विक्रमराज की बेटी राजकुमारी अनुपमा बहुत ज्यादा सुंदर थी। जब वो विवाह योग्य हो गई, तब दूर दूर के राज्यों से उसके लिए विवाह के प्रस्ताव आने शुरू हो जाते हैं। एक दिन राजकुमारी अनुपमा जैसे ही राजमहल में प्रवेश करती है, तो राजा विक्रमराज पूछते हैं, पुत्री, तुम कहां गई थी? अनुपमा बताती है, पिताश्री, मैं मंदिर में गई थी, परंतु वहां एक तांत्रिक मुझे विचित्र दृष्टि से देख रहा था। राजा ने कहा, उस तांत्रिक के विषय में हम बाद में बात करेंगे। राजकुमारी अनुपमा, मैं बहुत प्रसन्न हूं। आपके लिए कई राज्यों से विवाह के प्रस्ताव आ रहे हैं। आपकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक हो रही है। अब मुझे आपके लिए एक विवाह योग्य वर ढूंढना है। तभी महामंत्री जी कहते हैं, महाराज, मेरे अनुमान से राजा शुक्रवीर के पुत्र राजकुमार राघवेंद्र राजकुमारी अनुपमा के लिए उचित वर हैं। राजा शुक्रवीर के पराक्रम के विषय में पूरा विश्व जानता है। उनकी तरह उनका पुत्र राजकुमार राघवेंद्र भी वीर योद्धा है, साथ ही वो बहुत दयालु है। पूरी प्रजा राजकुमार को अपना पुत्र मानती है। राजकुमारी अनुपमा राजा शुक्रवीर के राज्य में बहुत आनंद और प्रसन्नता के साथ रहेंगी। ये सुनकर राजकुमारी शर्मा कर अपने कक्ष में चली जाती हैं। राजा विक्रमराज राजा शुक्रवीर से जाकर मिलते हैं। उन्हें भी इस विवाह का प्रस्ताव स्वीकार होता है और राजकुमारी अनुपमा और राजकुमार राघवेंद्र का विवाह निश्चित हो जाता है। राजा शुक्रवीर अपने परिवार के साथ राजा विक्रमराज के राज्य में आने के लिए निकलते हैं। राजकुमार राघवेंद्र 2 दिन के बाद आने वाला होता है। जब राजकुमार राघवेंद्र जंगल के मार्ग से विवाह के लिए आ रहा था, तब एक तांत्रिक उसके सामने आ जाता है और कहता है, राजकुमार की जय हो। राजकुमार, सुना है आप बहुत दयालु हैं। अपनी प्रजा के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा सुनकर राजकुमार कहता है, हाँ, मैं अपनी प्रजा के सुख के लिए कुछ भी कर सकता हूं। मेरी प्रजा ही मेरे राज्य की धरोहर है।
तांत्रिक पूछता है, तो क्या राजकुमार आप अपने हर प्रजाजन की इच्छा पूरी करते हैं? राजकुमार कहता है, हर प्रजाजन की हर इच्छा पूर्ण हो यह मेरे हाथ में नहीं है, परंतु हां, मैं उसके लिए प्रयास अवश्य कर सकता हूं। तांत्रिक कहता है, तो राजकुमार मेरी भी एक इच्छा है, एक विनती है आपसे, मेरी इच्छा पूरी कर दीजिए। राजकुमार ने कहा, बोलो तांत्रिक, क्या इच्छा है तुम्हारी? मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने का प्रयास करता हूं। तांत्रिक कहता है, छोटी सी इच्छा है राजकुमार, उसे आप बड़ी आसानी से पूरी कर सकते हैं। राजकुमार, मैं जानता हूं कि आप राजकुमारी अनुपमा से विवाह करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप उनसे विवाह ना करें। आप तो इतने बड़े राज्य के राजकुमार हैं, आपको तो अन्य कोई भी राजकुमारी मिल जाएगी। यह सुनकर राजकुमार चौंक कर कहता है, यह क्या कह रहे हो तुम? क्या राजकुमारी अनुपमा में कोई खोट है? तांत्रिक ने कहा, नहीं, राजकुमारी अनुपमा तो सौंदर्य और बुद्धि का जीवंत उदाहरण है, लेकिन जिस दिन से मैंने राजकुमारी अनुपमा को देखा है, मैं उन पर मुग्ध हो गया हूं। मेरी दृष्टि से उनका चेहरा हट नहीं रहा। मैं राजकुमारी अनुपमा के साथ विवाह करना चाहता हूं, इसलिए आपसे कह रहा हूं कि मेरी ये इच्छा पूर्ण कीजिए। यह सुनकर राजकुमार को क्रोध आ जाता है और वो तांत्रिक से कहता है, मूर्ख तांत्रिक, मैं अपनी प्रजा की इच्छा पूर्ण अवश्य करता हूं, परंतु उनकी इच्छा उचित होती है। मेरे प्रजाजन तुम्हारी तरह कोई अनैतिक इच्छा प्रकट नहीं करते। मैं तुम्हारी ये इच्छा कदापि पूर्ण नहीं करूंगा, हट जाओ मेरे मार्ग से। तांत्रिक बड़े ही रहस्यमयी स्वर में कहता है, तो यह आपका अंतिम निर्णय है? राजकुमार कहता है, हां, और यदि आप यहां से चले नहीं गए तो मुझे आपकी हत्या करनी होगी। हत्या तो तुम मेरी नहीं कर पाओगे राजकुमार, और ना ही राजकुमारी से विवाह। विवाह तो मेरा ही होगा राजकुमारी अनुपमा से। ऐसा कहकर तांत्रिक हाथ में भस्म लेकर एक मंत्र बोलता है और वो भस्म राजकुमार के शरीर पर डालता है। उसके ऐसा करते ही राजकुमार एक खरगोश में बदल जाता है और तांत्रिक उसे जंगल में छोड़ देता है। फिर तांत्रिक खुद अपना रूप बदलकर राजकुमार राघवेंद्र का रूप ले लेता है और विवाह के स्थान पर पहुंच जाता है। राजकुमारी अनुपमा और राघवेंद्र का विवाह धूमधाम से संपन्न हो जाता है और अनुपमा अपने ससुराल में आ जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन तांत्रिक, जो राजकुमार राघवेंद्र के रूप में होता है, वो अपने महामंत्री से कहता है, महामंत्री, मैं चाहता हूं हमारे राज्य के प्रजाजन जो नदी का जल हमारे राज्य की भूमि का उपयोग अपने कार्य के लिए करते हैं, वो हर मास उसका कर हमें दें। कर के रूप में वो धन, अनाज, फल, सब्जी या वस्त्र कुछ भी दे सकते हैं। ये सुनकर महामंत्री कहते हैं, परंतु राजकुमार, ऐसा तो हमारे राज्य में कभी नहीं हुआ। ये भूमि, नदी हमारी प्रजा की भी है, तो वो इसका कर क्यों दें? राजकुमार ने कहा, महामंत्री, आज तक जो नहीं हुआ वो आगे भी नहीं होगा, यह आवश्यक तो नहीं। हमारी तिजोरी का धन हम प्रजा के लिए खर्च करते हैं, तो प्रजा का भी कर्तव्य है कि वो राजा के लिए कुछ करें। आप आज ही पूरे राज्य में यह घोषणा कर दीजिए कि आगे से हर वस्तु का उपयोग करने पर उसका कर भरना होगा। महामंत्री प्रजा में घोषणा करवाते हैं। राघवेंद्र के ऐसे निर्णय से पूरी प्रजा अचंभे में पड़ जाती है। एक दिन राघवेंद्र खुद कर वसूलने जाता है। जहां एक फल वाला फल बेच रहा था, वो उससे कहता है, फल बेच रहे हो भद्रा? फल वाला उत्तर देता है, हाँ राजकुमार, यही तो मेरी रोजी रोटी है। राजकुमार कहता है, शायद तुमने घोषणा के विषय में सुना नहीं। मैंने उस दिन घोषणा करवाई थी कि आप सभी को कर भरना है। हाँ राजकुमार, परंतु फलों पर कैसा कर? देखो भद्रा, ये फल तुम हमारे राज्य में उगने वाले पेड़ों से ही तोड़कर बेचते हो। अब तुम इससे धन कमाते हो तो राजा को भी तो उसका हिस्सा मिलना चाहिए ना? नहीं राजकुमार, ये फल मैं अपने बगीचे से लेकर आता हूं। अच्छा चलो, तुम अपने बगीचे से लेकर आते हो गए, परंतु वो बगीचा जिस भूमि पर खड़ा है वो भूमि तो हमारी है, तो तुम्हें कर तो भरना पड़ेगा ना? परंतु राजकुमार, अभी मेरे पास उतना धन नहीं है। धन नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम ये सारे फल हमें दे दो। परंतु राजकुमार, सारे फल आपको दे दिए तो मैं क्या बेचूंगा? और अगर फल नहीं बेचे तो अपने परिवार का पेट कैसे पालूंगा? भद्रा की इस बात पर राघवेंद्र को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो भद्रा के सारे फल टोकरी से जमीन पर फेंककर कुचल देता है और चला जाता है। भद्रा बेचारा अपने नुकसान को देखकर रोने लगता है। ये बात महामंत्री तक पहुंचती है। फिर महामंत्री सारी बात राजा शुक्रवीर को बताता है। महाराज, राजकुमार के विषय में प्रजा में बहुत असंतोष फैल रहा है। जिस राजकुमार को प्रजा अपना पुत्र समझती थी, आज उसी प्रजा को राजकुमार से भय लगने लगा है।
राजा शुक्रवीर ये सुनकर कहते हैं, हमें समझ नहीं आ रहा कि कुछ दिनों से राजकुमार राघवेंद्र के स्वभाव में इतना बदलाव कैसे आ गया। मैं भी उसी चिंता में हूं। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन राजकुमार राघवेंद्र राजा शुक्रवीर से कहता है, पिताश्री, मैं अपने पड़ोसी राज्य सनतपुर में गया था। मैंने उनके साथ संधि कर ली। उनके राज्य के व्यापारी अब हमारे राज्य में आकर व्यापार करेंगे। ये सुनकर राजा शुक्रवीर कहते हैं, क्या सनतपुर? अरे, उस राज्य का राजा कृतसेन तो बड़ा ही अधर्मी है, अपनी ही प्रजा का शोषण करता है। इसी वजह से हमने आज तक ना उस पर आक्रमण किया और ना ही उसके साथ संधि, और तुमने उसके साथ व्यापार की बात कर ली। इतना बड़ा निर्णय लेने से पहले तुमने एक बार भी मुझसे विचार विमर्श करना आवश्यक नहीं समझा। राजकुमार राघवेंद्र ने कहा, इसमें आपसे चर्चा करने की क्या आवश्यकता है पिताश्री? मैं तो अपने राज्य का ही भला कर रहा हूं। यदि दूसरे राज्य से व्यापारी यहां आएंगे तो हमें ज्यादा लाभ होगा। हमारे राज्य में धन की वर्षा होगी। राजा ने प्रश्न किया, परंतु फिर हमारे राज्य के व्यापारी क्या करेंगे? अगर हमारे राज्य के लोग बाहर के व्यापारियों से वस्तु खरीदेंगे तो हमारे राज्य के व्यापारियों का कितना नुकसान होगा? इसके बारे में तुमने सोचा है? राजकुमार राघवेंद्र ने कहा, मुझे प्रजा के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। मैं सिर्फ अपने विषय में सोच रहा हूं। यह सुनकर राजा शुक्रवीर कहते हैं, राघवेंद्र, तुम्हारा यह निर्णय कदापि स्वीकार नहीं है। आपकी स्वीकृति की मुझे आवश्यकता नहीं है पिताश्री। राघवेंद्र राजा शूरवीर से गुस्सा हो जाता है और उन्हें कारागार में बंदी बनाने का आदेश देता है। जब यह बात अनुपमा को पता चलती है तो वो भी राजकुमार राघवेंद्र से कहती है, यह क्या किया आपने आर्य? पिताश्री को बंदी बना दिया। आप इतने निर्दय कैसे हो सकते हैं? मैंने तो आपके विषय में सुना था कि आप बड़े दयालु हैं, पर आप तो एकदम विरुद्ध हैं। मैंने आपसे विवाह करके भूल कर दी। राजकुमारी अनुपमा की इस बात पर गुस्सा होकर राघवेंद्र उसे थप्पड़ मारता है और चला जाता है। अगले दिन राजा विक्रमराज अपनी पुत्री से भेंट करने के लिए पधारते हैं। उनके साथ एक योगीराज भी होते हैं। अपनी पुत्री की अवस्था देखकर वो अनुपमा से पूछते हैं, पुत्री, ये क्या? ये किस अवस्था में रह रही हो तुम? और महाराज शुक्रवीर कहाँ हैं? अनुपमा बताती है, पिताश्री, इस निर्दयी मनुष्य के साथ आपने मेरा विवाह करवा दिया। इससे अच्छा होता कि मैं सदा के लिए आपके महल के किसी कोने में पड़ी रहती। फिर अनुपमा अब तक की सारी गतिविधियां विक्रमराज को बता देती है। राजसभा में विक्रमराज और योगी जी पधारते हैं। योगी जी राघवेंद्र को देखते ही पहचान जाते हैं कि ये कोई असली राजकुमार नहीं, ये तो एक बहरूपिया है। वो उस समय कुछ नहीं बोलते। कुछ समय बाद योगी जी राजा विक्रमराज, राजकुमारी अनुपमा और महामंत्री को बुलाकर बताते हैं, आप सबको बहुत बड़ी भ्रांति हुई है। वो राजकुमार राघवेंद्र नहीं, वास्तव में वो एक तांत्रिक है जो रूप बदलने की विद्या जानता है। उसने अपनी विद्या का उपयोग करके राजकुमार का भेष लिया है। यह सुनकर राजकुमारी अनुपमा अचंभित होकर कहती है, क्या इतना बड़ा छल? अर्थात मेरा विवाह एक तांत्रिक के साथ हुआ है? योगी जी कहते हैं, पुत्री, अब तो वो तांत्रिक ही बता पाएगा कि उसने तुम्हारे विवाह से पहले राजकुमार राघवेंद्र का रूप लिया है या उसके पश्चात। परंतु वो तांत्रिक बहुत लोभी और क्रोधित है। वो हमें सरलता से उत्तर नहीं देगा, अपितु हम सब पर ही आक्रमण कर सकता है। उसे परास्त करने के लिए उसकी विद्या का नाश करना होगा। राजा विक्रमराज पूछते हैं, परंतु योगी जी वो कैसे कर सकते हैं? तो योगी जी बताते हैं, उसकी सारी विद्या उसकी एक अंगुली मुद्रा अर्थात एक अंगूठी में कैद है। यदि हमें वो अंगूठी मिल जाए तो मैं उस अंगूठी को मिटाकर उस तांत्रिक की विद्या का नाश कर सकता हूं। राजा विक्रमराज अनुपमा से पूछते हैं, पुत्री, तुम्हें उस अंगूठी के विषय में कुछ पता है? राजकुमारी अनुपमा कहती है, नहीं पिताश्री, परंतु हां, वो रोज रात को 12 बजे स्नान करते हैं और स्नान करते समय वो अपने सारे आभूषण बाहर निकालकर रखते हैं। मुझे कई बार अंदेशा हुआ था कि वो रोज रात के 12 बजे स्नान क्यों करते हैं। मैंने उन्हें पूछा भी, परंतु उन्होंने मुझे कोई उत्तर नहीं दिया। पिताश्री, मुझे संदेह है, ये कहीं वही तांत्रिक तो नहीं जो मुझे मंदिर में मिला था। राजा विक्रमराज कहते हैं, हो सकता है पुत्री, मुझे उस दिन ही तुम्हारी बात पर ध्यान देना चाहिए था, परंतु मैं उस दिन इतना प्रसन्न था कि मैंने उस बात को नजरअंदाज कर दिया। योगी महाराज अनुपमा से कहते हैं, पुत्री, किसी भी प्रकार से तुम उस अंगूठी को प्राप्त करके मेरे पास ले आओ। अनुपमा कहती है, जी योगी महाराज, मैं प्रयत्न करती हूं। रात हो जाती है और 12 बजते ही राघवेंद्र बना तांत्रिक स्नान करने चला जाता है। अनुपमा छुपकर देख रही थी। जैसे ही तांत्रिक आभूषण निकालकर रख देता है,
अनुपमा अंगूठी उठा लेती है और योगी जी के पास ले आती है। अंगूठी को देखकर योगी महाराज कहते हैं, हाँ पुत्री, ये वही अंगूठी है जिसमें उस तांत्रिक की विद्या कैद है। ये कहकर योगी महाराज कुछ मंत्र पढ़ते हुए उस अंगूठी पर गंगा जल डालने लगते हैं। जैसे जैसे अंगूठी पर गंगा जल गिर रहा था, तांत्रिक विद्या भस्म होने लगती है। तांत्रिक स्नान गृह से बाहर आता है। जैसे ही पूरी अंगूठी भस्म हो जाती है, तांत्रिक की सारी विद्या का नाश हो जाता है और वो अपने वास्तविक रूप में आ जाता है। खुद को अपने असली रूप में देखकर तांत्रिक चौंक जाता है। तभी योगी महाराज भी वहां पहुंच जाते हैं और उससे कहते हैं, अचंभित हो गए तांत्रिक, तुम्हारी सारी विद्या का नाश हो गया है। अब तुम्हें सब कुछ सत्य बताना होगा। तांत्रिक समझ जाता है कि अब झूठ बोलकर कोई फायदा नहीं है। फिर हाथ जोड़कर वो कहता है, योगी जी, मैंने जिस दिन राजकुमारी अनुपमा को देखा उसी दिन मैं उन पर मोहित हो गया था। मैंने निर्णय ले लिया था कि राजकुमारी को मैं ही प्राप्त करूंगा। जब राजकुमार राघवेंद्र विवाह के लिए जा रहे थे, तब मैंने अपनी विद्या का उपयोग करके उन्हें खरगोश में बदल दिया और खुद उनका रूप लेकर विवाह मंडप में पहुंच गया। मैंने राघवेंद्र का रूप धारण तो कर लिया, परंतु अपने लोभी मन में अंकुश नहीं लगा पाया। मैं सच में बहुत अधर्मी हूं। मैंने राजकुमार राघवेंद्र की छवि को मलिन किया है, मुझे क्षमा कीजिए। तांत्रिक की बात सुनकर अनुपमा को बहुत दुख होता है। तांत्रिक की विद्या का नाश होने की वजह से असली राजकुमार राघवेंद्र वहां आ जाता है। राजकुमार कहता है, योगी जी, इस तांत्रिक ने मेरे साथ छल किया है, अन्याय किया है, इसे आप दंड दीजिए। योगी महाराज कहते हैं, हाँ राजकुमार, हमें पता चल गया है, इसकी सारी विद्या का मैंने नाश कर दिया है। आज के बाद ये एक सामान्य मनुष्य की तरह ही जीवन व्यतीत करेगा। तांत्रिक हाथ जोड़कर राजकुमार से कहता है, राजकुमार, मैंने केवल आपके साथ नहीं, आपकी प्रजा और आपके पिताश्री के साथ भी दुर्व्यवहार किया है, परंतु अब मुझे अपने कर्मों का दंड मिल चुका है। मेरी विद्या ही मेरे जीवन का आधार थी, अब मैं सामान्य बन चुका हूं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप राजकुमारी अनुपमा को स्वीकार करें और मुझे मुक्ति दें। योगी जी, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मैं वन में एक कुटिया में रहकर अपना जीवन व्यतीत करूंगा। राजकुमारी अनुपमा, मुझे क्षमा करें। राजकुमार राघवेंद्र अनुपमा से कहता है, परंतु इतने मास आप भूल से ही सही, किंतु इस तांत्रिक की पत्नी बनकर रही हैं। आप दोनों का विवाह हो चुका है, इसीलिए मैं आपको स्वीकार नहीं कर सकता। अनुपमा भी कहती है, आप उचित कह रहे हैं राजकुमार, मेरा विवाह इनके साथ हो चुका है, अब मैं आपकी नहीं हो सकती। योगी जी, मैं भी मेरे पति के साथ वन की कुटिया में जीवन व्यतीत करूंगी। आपके आशीर्वाद से हम दोनों अपना आगे का जीवन एक सन्यासी के रूप में व्यतीत करेंगे। अनुपमा का यह निर्णय सुनकर राजा विक्रम राज को दुख होता है। एक राजकुमारी के भाग्य में वन की कुटीर आए, ये बात उन्हें मान्य नहीं हो रही थी। अनुपमा तांत्रिक के साथ वन में चली जाती है। राजकुमार राघवेंद्र अपने पिता शुक्रवीर को कारागार से मुक्त करता है और अपने राज्य की व्यवस्था करने लगता है। दोस्तों, आपको ये कहानियां कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।